तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज देखने जा रहे हैं एनबीएस का, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड का यूज यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। एन ब्रोमो सक्सेनामाइड का क्या यूज होता है बच्चों, उसको यहाँ देखने जा रहे हैं। एक तो इसकी एनबीएस की बच्चों जो है हम मैकेनिज्म देखेंगे और इसमें, और दूसरा बच्चों क्या देखेंगे हम यहाँ पर कि किस तरह से हम साइड रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो साइड रिएक्शन है उनको किस तरह से रोका जा सकता है। तो एनबीएस बच्चों क्या काम करता है, एनबीएस इज यूज्ड टू ब्रोमिनेट एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन को लगाता है बच्चों। एन ब्रोमो सक्सेनामाइड एनबीएस जिसको बच्चों हम शॉर्ट में बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रिएजेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी यूज होता है। किस चीज़ के लिए यूज होता है, एलाइल या बेंजाइल कार्बन पर किस चीज़ के लिए करते हैं बच्चों, ब्रोमिनेशन करने के लिए या क्लोरीनेशन के लिए। अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड है, या फिर एन क्लोरोसक्सेनामाइड हो तो क्लोरीनेशन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मेन जो यहाँ पर देखने जा रहे हैं एलाइलिक कार्बन पर। लेकिन एनबीएस बच्चों दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो इस बॉन्ड को हम फ्री रेडिकली ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, अगर HNO या फिर हीटिंग में ले तो इसको फ्री रेडिकल क्लीवेज किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलिटिकल क्लीवेज किया जा सकता है। नॉन पोलर सोलवेंट अगर यूज करेंगे हम, नॉन पोलर, पोलर में नहीं, नॉन पोलर सोलवेंट यूज करें। लेकिन इसको हम एनबीएस को बच्चों अगर हेट्रोलिटिकली क्लीवेज करें तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेक होगा, नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक होगा। रीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो Br+। तो कहीं कहीं हम इसका ब्रोमीनियम आयन की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो दो तरह से यूज कर सकते हैं बच्चों, एक तो फ्री रेडिकली Br फ्री रेडिकल मिलेगा हमें, या फिर क्या ले सकते हैं हम Br+ भी इसका ब्रोमीनियम आयन भी देगा अगर हमने कोई पोलर सोलवेंट यहाँ पर यूज किए। पोलर सोलवेंट क्योंकि पोलर डिसोल्व करता है बच्चों पोलर में, तो वो आयनिक जो है पोलर सोलबिलाइज होंगे। पोलर में पोलर सोलवेंट लेंगे, नॉन पोलर सोलवेंट लेंगे, हीट करें या फिर फोटोकेमिकली ले तो इससे Br रेडिकल बनेगा। तो हम यहाँ पर ये मैकेनिज्म इसकी देखने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर फ्री रेडिकल यूज होकर के उसके मैकेनिज्म देखेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। तो बच्चों कुछ रिएक्शन देखते हैं करता क्या है ये फ्री रेडिकली। पहले तो एनबीएस लिया बच्चों हमने, यहाँ पर ये लिया साइक्लोपेंटीन लिया है, ये कंपाउंड लिया साइक्लोपेंटीन। एनबीएस क्या करता है ये याद हो जाना चाहिए, एलाइल पोजीशन, एलाइल मतलब या तो इस कार्बन पर या फिर इस कार्बन पर। ये दोनों पोजीशन ही क्या है, एलाइलिक है। एलाइलिक है तो किसी पर भी Br का लग सकता है, सिमिलर कंपाउंड बनेगा, ओनली प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड है। एनबीएस या तो क्या किया है इसने, एलाइल पोजीशन पर Br ग्रुप को लगा देगा। ठीक है बच्चों, दूसरा कंपाउंड देखते हैं कोई और। 3-मिथाइल साइक्लोपेंटीन अगर लिया, 3-मिथाइल साइक्लोपेंटीन लिया तो एलाइल पोजीशन कौन सी हुई बच्चों डबल बॉन्ड की, ये कार्बन एलाइल हुआ क्योंकि ये टर्सरी है तो बेटर स्टेबलाइज्ड, तो यहाँ पर जो है हमारा Br लग जाएगा। लेकिन हमें दूसरा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो और ये मेजर है क्योंकि यहाँ पर एल्कीन क्या हुई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। लेकिन ये शिफ्टिंग किस तरह से हुई है, मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा बाद में जब मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन Br फ्री रेडिकल पहले यहाँ प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा टर्सरी, क्योंकि टर्सरी का हाइड्रोजन जो है बच्चों ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबलाइज फ्री रेडिकल होता है। टर्सरी फ्री रेडिकल क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और फ्री रेडिकल फर्दर शिफ्ट करके इस कार्बन पे जा सकता है और वहाँ पर ब्रोमिनेशन के चांसेस हैं। तो Br इस तरह से यहाँ पर लगाया, इसमें शिफ्टिंग हो गई है इस तरह से बच्चों, फ्री रेडिकल की शिफ्टिंग हो जाएगी। प्रोटॉन यहाँ से उठेगा, टर्सरी ही उठेगा वैसे, क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल क्या होता है, मोर स्टेबल, लेकिन वो एल क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में आ गया तो डिलोकलाइज हो गया, इस कार्बन पर होगा। तो इसलिए इस कंपाउंड में बच्चों ब्रोमिनेशन तो एलाइल तो यही पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पर भी हो गया क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ है और शिफ्ट हो गया है। तो इसे ये मेजर प्रोडक्ट मेजर इससे रहा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है यहाँ पर। फिलहाल आपको क्या याद करना है, एनबीएस अगर हम लेते हैं तो बच्चों एलाइल पोजीशन बच्चों इस डबल बॉन्ड की ये हैं दो पोजीशन, तो वहाँ पर क्या लगा देता है बच्चों, Br लगा देता है, एनबीएस एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। यहाँ पर या फिर बेंजाइल का कार्बन कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया, वहाँ पर क्या लगा देगा, Br लगा देगा। एनबीएस ब्रोमिनेशन का काम करता है। या यहाँ पर NCS ले, एन क्लोरो सक्सेनामाइड ले तो Cl लगा देगा यहाँ पर एनबीएस। तो बच्चों यहाँ पर एलाइल पोजीशन कौन सी हुई, डबल बॉन्ड की, ये नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइल, वहाँ पर क्या लगाता है, Br लगा देता है। ये शायद याद हो गया होगा इतने एग्जाम्पल से। अब देखते हैं बच्चों इनकी मैकेनिज्म की रिएक्शन किस तरह से जाती है और जो साइड रिएक्शंस होंगी इसमें उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है। तो फर्स्ट बच्चों हीट या लाइट में एनबीएस क्या करेंगे, होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएगा। अब इससे पहली मैकेनिज्म में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात किया कि जनरेशन तो किस तरह से बच्चों हीट या लाइट से जनरेट किया है, उसको फेट क्या होता है फ्री रेडिकल का। हमने कहा था फ्री रेडिकल फर्दर या तो पहला काम है कि बच्चों क्या कर सकता है, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। एक तो ये काम हो सकता है
या फिर क्या कर सकता है, ये डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है। तो ये दो काम वहाँ पर वर्क की हमने बात की है कि Br फ्री रेडिकल मतलब कोई भी फ्री रेडिकल के क्या क्या फेट होता है। वहाँ पर कुछ रिएक्शंस की बात की, वो याद हो जानी चाहिए, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। क्या पहला काम क्या हो सकता है बच्चों, ये H फ्री रेडिकल को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या फिर डबल बॉन्ड पर भी अटैक कर सकता है। प्रीवियस वीडियो में जाकर के जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड इट्स फेट की वीडियो आप देख सकते हो। तो Br फ्री रेडिकल जो यहाँ पर बना है, इसका काम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन का काम ये कर सकता है, जैसा कि जनरली करता है। तो हमने ये कंपाउंड लिया, इसका क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा जो कि क्या है, एलाइल है, और वो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या है बच्चों, स्टेबल है। ये फ्री रेडिकल Br2 पर अटैक करेगा। ये Br2 कहाँ से आ गया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिएक्शन जो हम ले रहे थे बच्चों उसमें केवल क्या लिया है हमने, NBS लिया है। NBS हीट किया या फिर HNO डाला, तो यहाँ तो Br2 हमने यूज़ नहीं किया है NBS से, लेकिन हम मैकेनिज्म क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर Br2 दिखा रहे हैं सेकेंड स्टेप में Br2। तो इसकी अभी बात करेंगे, Br2 आ कहाँ से रहा है, तो Br फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या गया, Br फ्री रेडिकल ने अटैक किया यहाँ पर, ये न्यू फ्री रेडिकल बन गया। ये न्यू फ्री रेडिकल क्या करेगा, Br ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, Br एटम ऑब्स्ट्रक्ट किया है इसने, Br फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, फिर फर्दर प्रोपोगेशन में आगे पार्टिसिपेट करेगा, इस तरह से फर्दर रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट इस तरह से करता रहेगा। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म केवल यहाँ पर हमें Br2 और समझना कि Br2 कहाँ से आया है। फिलहाल ये रिएक्शन किस तरह है, NBS ने Br फ्री रेडिकल हाइड्रोक्रिटिकली क्लीवेज किया, तो फ्री रेडिकल क्या करता है, इन जनरल हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, किसी एटम का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो इसने हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन किया, फिर ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ये क्या कर सकता है, किसी हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन अगर करेगा तो फर्दर वापस चला गया, तो दूसरा कोई अदर एटम भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, जो कि Br का ऑब्स्ट्रक्शन करा, कहाँ से, Br2 से। तो यहाँ से बच्चों क्या बना, यहाँ से Br फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पर Br फ्री रेडिकल ने H ऑब्स्ट्रक्ट किया था, तो HBr, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूज़ होने वाला है कि HBr यहाँ पर ये जनरेट होता है। तो बच्चों इतनी मैकेनिज्म हुई। अब हम देखते हैं Br2 कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से जो बच्चों HBr है, और यहाँ पर रिएक्शन में जो हम क्या ले रहे थे, HBr है, रिएक्शन में लिया है हमने NBS। तो ये जो Br किस तरह से ब्रेक करोगे, HBr को H प्लस Br माइनस आयनिक रिएक्शन में Br नेगेटिव पर अटैक करेगा, तो N क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि H प्लस ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, H प्लस कहाँ, नाइट्रोजन के साथ, और Br2 का जनरेशन यहाँ से इस तरह से हो जाता है। Br2 यूज इन सेकेंड प्रोपोगेशन स्टेप में, जो सेकेंड में यूज हो रहा है, प्रोड्यूस इन लो कंसंट्रेशन में वो प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे जैसे HBr एकदम से Br2, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, Br2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन में हो रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन में HBr का फॉर्मेशन होगा, ये HBr फर्दर एक एक मॉलिक्यूल किससे रिएक्शन करता जाएगा, NBS से रिएक्शन करता जाएगा, NBS से रिएक्शन करेगा तो Br2 यहाँ पे बल्क में नहीं रहेगी। जैसे जैसे HBr जनरेशन होगा वैसे वैसे किससे, NBS से रिएक्शन करेगा और Br2 का फॉर्मेशन करेगा, और Br2 ये जो फ्री रेडिकल है Br2 से Br ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, और इस तरह से एलाइल पर Br लग गया। तो यहाँ पर हमने बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, Br फ्री रेडिकल जो है, तो यहाँ पर साइड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि Br2 जो है कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो Br2 जो मैकेनिज्म यूज हुआ, जबकि इनिशियल रिएक्शन में Br2 हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाली NBS कर रहे हैं, खाली क्या ले रहे हैं बच्चों, NBS ले रहे हैं। लेकिन Br2 कहाँ से हो रहा है, जब ये यहाँ से Br फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, Br फ्री रेडिकल जनरेट होने से क्या कर रहा है, H का ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो यहाँ से बन जा रहा है HBr। ये HBr जो रिएक्शन के अंदर हमने NBS लिया है, NBS या उसके साथ आयनिक रिएक्शन करके Br2 का जनरेशन कर रहा है, और ये Br2 यहाँ पर जो एलाइल फ्री रेडिकल बना है उसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, और ये एलाइल फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल को ऑब्स्ट्रक्ट करके ये जनरेट हो रहा है। Br फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्शन में प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन क्या क्रिएट हुए बच्चों, कि यहाँ पर जो साइड रिएक्शन की हमने बात की थी, क्या क्या साइड रिएक्शन पॉसिबल है। जो Br फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो Br फ्री रेडिकल हमने कहा था कि फ्री रेडिकल कोई भी जनरेट होगा, या तो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, या दूसरा कोई और फ्री रेडिकल। इससे पहली वीडियो में हमने क्या क्या इसका फिट हो सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ये डबल बॉन्ड पर Br फ्री रेडिकल अटैक करे। तो अगर डबल बॉन्ड पर Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। एक बार Br फ्री रेडिकल अटैक कर दिया, ये फ्री रेडिकल फर्दर Br2 से Br ले ले,
और एलाइल पर बी आर ना लग करके, जैसे कि हम रिएक्शन देख रहे हैं कि एलाइल पर बी आर लग रहा है, एलाइल पर बी आर ना लग करके क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाए, डबल बॉन्ड पर एडिशन। तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रिवेंट हो, तो बच्चों डबल बॉन्ड पर जो अटैक करेगा ये रिवर्सिबल स्टेप है, मतलब एक बार अटैक कर दिया तो फिर रेडिकल वापस बी आर को निकाल सकता है। फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है, सेकेंड स्टेप जो है बच्चों फर्दर बी आर टू से रिएक्शन करेगा। द फर्स्ट स्टेप इन दिस कंपीटिंग एडिशन रिएक्शन इज इन फैक्ट रिवर्सिबल। ये क्या है बच्चों, रिवर्सिबल है, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है। द रिएक्शन इज ड्राइविंग फॉरवर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। आगे फॉरवर्ड जो ये रिएक्शन जा रही है दूसरा मॉलिक्यूल Br2 का पार्टिसिपेट कर रहा है, डेट ट्रैप द प्रोडक्ट एलाइल रेडिकल, रेडिकल को। दिस साइड रिएक्शन कैन बी प्रिवेंट, इस रिएक्शन को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इन द रिएक्शन इज केप्ट वेरी लो। अगर इसकी कंसंट्रेशन लो कर दी जाए, इसकी अमाउंट कम कर दी जाए, लो कर दी जाए Br2, तो रिएक्शन क्या फॉरवर्ड ना जाकर के इक्विलिब्रियम की इधर को रहेगा, इस साइड में शिफ्ट रहेगा। और इस साइड में इक्विलिब्रियम को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है बच्चों, अगर Br2 की कंसंट्रेशन लो कर दी जाए। वन पॉसिबिलिटी ऑफ एडिड Br2 वेरी लो टू द रिएक्शन बट इट इज बेटर नॉट टू यूज ब्रोमीन। तो हम ब्रोमीन का यूज ना करके बट ए कंपाउंड दैट रिलीज मोलिकुलर ब्रोमीन स्लोली ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के समय Br2 स्लोली रिलीज हो, डेट कंपाउंड इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, NBS का अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो इससे जो Br2 जनरेट होगा वो स्लोली जनरेट होगा, एकदम से बल्क में नहीं आएगा। और रिएक्शन किधर रहेगी, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड स्लोली जाएगी, नहीं जाएगी अगर Br2 की अमाउंट कम है। और तो हमारा फर्दर रिएक्शन किस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ये Br रेडिकल डबल बॉन्ड पे अटैक ना करके क्या करेगा, हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप हमारा नहीं है। तो इस तरह से हम Br2 के एडिशन को रोक सकते हैं Br2 की सप्लाई स्लो करके, और Br2 की सप्लाई स्लो करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, NPS ले रहे हैं। यहाँ पर एक साइड रिएक्शन और पॉसिबल है, जैसे कि Br2 बच्चों आयनिक रिएक्शन भी कर सकता है। Br2 डबल बॉन्ड पे एडिशन हमने देखा किस तरह से आयनिक रिएक्शन ब्रोमीनियम, ट्राइसाइक्लिक ब्रोमीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनमें हम क्या लेते हैं बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये तो आयन है, आयन डिसॉल्व होते हैं आयनिक सॉल्वेंट्स में, तो स्टेबलाइज इन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तभी ब्रोमीनियम आयन फॉर्मेशन जो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर नॉट स्टेबलाइज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो क्योंकि रिएक्शन जो है बच्चों, हम रिएक्शंस को इन जनरल किस में कराते हैं, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कराते हैं, तो ये जो इंटरमीडिएट है वो इतना स्टेबल उसमें नहीं रहेगा, तो इसके चांस इस तरह से जाने के क्या है, कम रहेंगे, एडिशन के चांसेस कम रहेंगे, और क्या बनेगा, एलाइल पर ही एडिशन होगा। अगर सॉल्वेंट हमने कैसे लिए हुए हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए हुए हैं। तो एनालोगस पोलर एडिशन एक्रोस एल्कीन जो कि हमने पढ़ी है बच्चों, दिस रिएक्शन इज सप्रेस्ड, रोकी जा सकती है हेयर बाय यूजिंग ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेकर के हम इसको यूज क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों NBS जो है, NBS की तरह किस तरह से मैकेनिज्म देखी। NBS करता क्या है बच्चों, NBS कंपाउंड बच्चों ये है, क्या काम करता है, एलाइल को जो यूज्ड एज ए ब्रोमिनेशन, एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमिनेशन करता है। एलाइल कार्बन पर क्या लगाता था, Br लगा देता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, और फिर बच्चों हमने देखी इसकी मैकेनिज्म की, ये मैकेनिज्म किस तरह से जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, Br फिर रेडिकल बनता है, Br फिर रेडिकल क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो एकदम ये सिंपल है, क्योंकि हम इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं कि Br फिर रेडिकल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। Br फिर रेडिकल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है, इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी। अगर वो याद है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन इजी है। फिर तो यहाँ पर Br फ्री रेडिकल बना, तो इसके चांसेस क्या है, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन के हैं। तो यहाँ पर एलाइल फ्री रेडिकल बना, एलाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, Br2 से एटम ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अगर ये फ्री रेडिकल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन फिर से वापस रिएक्शन चली गई, दूसरा किसी अदर एटम को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, जो क्या है Br2 है, Br का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से हाइड्रोजन जब ऑब्स्ट्रक्ट किया था तो बच्चों HBr बना, और HBr NBS से नीचे देखा, NBS से रिएक्शन करके क्या सप्लाई कर रहा है, हमारा Br2 सप्लाई कर रहा है, जो Br2 से रिएक्शन कर रहा है। और ये यहाँ पर फिर एलाइल इस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करके क्या है, एलाइल पर Br लग रहा है। दूसरा बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि लो कॉन्सेंट्रेशन Br2 की रखें, तो Br2 की लो कॉन्सेंट्रेशन रखने के लिए NBS का यूज़ किया है। अदरवाइज दूसरी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है कि Br जो है बच्चों एडिशन रिएक्शन दे दे, और एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन क्या है,
इक्विलिब्रियम स्टेप है, और उसको कैसे इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड में कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, अगर Br2 की सप्लाई क्या हो, लो हो। अगर NBS की जगह Br2 या कर देंगे तो एडिशन रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और NBS जो क्या है स्लोली रिएक्शन देता है। दोस्तों बच्चों, ये रिएक्शन जो एडिशन, इस तरह पोलर रिएक्शन को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इस तरह भी एडिशन रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करके इस तरह पोलर रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि NBS जो है बच्चों क्या करता है, एलाइल पोजीशन पर Br का एडिशन करता है, और NBS को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। NBS को ब्रोमी Br+ लेने का भी काम हम कर सकते हैं अगर रिएक्शन पोलर टाइप से रिएक्शन करानी है तो, अदरवाइज Br फ्री रेडिकल में ये ब्रेकआउट होता है। थैंक यू।